अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मिनहाज अंसारी फिर से आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है कि हमारे बाल क्यों झड़ते हैं। दोस्तों, बाल झड़ने के बहुत से वजूहात हैं। अक्सर हम लोग गलत फहमी में रहते हैं कि जैसे कोई ऑयल लगा लेंगे, तेल लगा लेंगे तो हमारे बाल अच्छे हो जाएंगे। तो फिर हम इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं कि 5-5, 6-6 हज़ार रुपये लीटर के ऑयल अपने सरों को लगा लेते हैं, फिर भी हमको रिज़ल्ट्स नहीं आते। या बहुत सारे लोग कुछ लेप लगा लेते हैं या कोई और चीज़ लगा लेते हैं, पर उनको रिज़ल्ट्स नहीं आते। तो ये रिज़ल्ट्स क्यों नहीं आते? दरअसल दोस्तों, ये बाल झड़ने के बहुत सारे जो वजूहात है, उसमें मैं आपको ख़ास 8 जो वजूहात है, जो रीज़न्स है, मैं आज आपके सामने वो रिवील करूँगा कि वो 8 रीज़न्स क्या है। और हर एक का अलग रीज़न हो सकता है बाल जाने का। तो आदमी हो या लेडीज़ हो, वो अपने आप को उन 8 रीज़न्स में कहीं बिठा लें और उसके बाद तय करें कि उनको किस तरह से उसका इलाज करना है। तो आज के वीडियो में तो हम उसका इलाज बिल्कुल नहीं बताएंगे, हम सिर्फ वो 8 रीज़न्स आपके सामने रिवील करेंगे जिसके वजह से हमारे बाल झड़ते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपके बाल डेली 50 to 80 या 100 तक भी अगर झड़ते हैं तो ये नॉर्मल है, ये कोई आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं या बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हैं, तब आपको उसको ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आज हम देखते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए, वो 8 रीज़न्स क्या है जिसके वजह से हमारे बाल झड़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो रीज़न है वो है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। आप बोलेंगे ये क्या आप नाम ले रहे हैं? ये एक्चुअली ये एक मेडिकल टर्म है, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये नाम आता है। तो मैं वो आपके सामने बता दिया, जिसका नाम है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। ये क्या होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया? ये एक्चुअली जो होता है, ये मेल्स में बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारे जो सामने का या फिर ऊपर का जो हिस्सा है और सामने का जो हिस्सा है, यहाँ से जो ज़्यादा बाल झड़ जाते हैं। तो ये क्यों होता है? ये एक्चुअली जो है जेनेटिकल होता है। ये हमारे फोर फादर्स से ये मेल्स में आता है। और इसका रीज़न है कि एक हमारा हार्मोन होता है जो जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, उसका एक बाई प्रोडक्ट होता है, उसको बोलते हैं डीएचटी। तो ये डीएचटी के वजह से ये बहुत ज़्यादा हमारे बालों के जड़ों के पास जाके वहाँ पे ये सारे चीज़ों को डिस्टर्ब करता है और हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा पहला एक रीज़न है। तो ये जेनेटिकल होता है, हार्मोनल होता है और एक टेस्टोस्टेरोन का बाई प्रोडक्ट है जिसको हम डीएचटी बोलते हैं। ये हार्मोन के वजह से बाल ज़्यादा झड़ जाते हैं। और लेडीज़ में भी एज के बाद में बहुत ज़्यादा एज के बाद में कुछ हार्मोनल चेंजेस के वजह से उनको भी फीमेल पैटर्न बाल्डनेस जिसको बोलते हैं वो हो जाता है। तो उनके भी सर में बाल बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये एक पहला रीज़न है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड रीज़न है वो है सेल्फ इम्यून सिस्टम। तो इसको ये हमारा अपना इम्यूनिटी जो है हमारे अगेंस्ट काम करता है, जिसको हम बोलते हैं एलोपेशिया एरिएटा। तो एलोपेशिया एरिएटा जो है ये इसका एक सेकंड रीज़न है, जिसमें हमारी अपनी जो इम्यूनिटी है वही हमारे बालों को ख़त्म कर देती है। कई बार तो ये इतना ज़्यादा अफेक्ट करती है कि पूरे बॉडी से ही बाल गायब हो जाते हैं। तो ये एक सेकंड रीज़न है जिसको हम बोलते हैं एलोपेशिया एरिएटा। ओके, समझ में आया आपको? इसका जो थर्ड रीज़न है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये है स्ट्रेस। आप अगर ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो स्ट्रेस के वजह से बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोन्स रिलीज़ होते हैं। कॉर्टिसोन्स एक हार्मोन होता है, वो रिलीज़ होने की वजह से आपके बाल झड़ जाते हैं। लेकिन ये स्ट्रेस के जो बाल जाते हैं ये रिवर्सिबल होता है। जैसे आप पहले 2 रीज़न्स में बाल आते नहीं हैं, जनरली बहुत मुश्किल होता है, लेकिन स्ट्रेस से जो बाल झड़ जाते हैं, पतले हो जाते हैं,
तो वो रिवर्सिबल होते हैं। कुछ दिनों के बाद आप स्ट्रेस से बाहर आ गए तो वो बाल आपके रिवर्स आ सकते हैं। जो फोर्थ इसका रीज़न है वो थायराइड है। बहुत से लोगों में हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। हाइपोथायराइड के वजह से भी बाल जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है और बाल झड़ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ हम जो रीज़न बताते हैं, फिफ्थ रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा बालों के ऊपर कुछ भी लगाना या स्टाइलिंग करना या उसको कलर बहुत ज़्यादा करना। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नेचुरल हेयर डाई किस तरह से बनाना और लगाना है। आप नेचुरल लगाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आप केमिकल वाले ज़्यादा लगाएंगे, कलर करेंगे, तो आपके बाल झड़ जाएंगे। उसके बाद में जो सिक्स्थ वाला जो आपका रीज़न है वो है इन्फेक्शन। कई बार हमारे बालों में जो है इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके वजह से हमारे बाल झड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इसका ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि फंगल इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए। मैं आने वाले कुछ वीडियोस में आपको बताऊंगा कि फंगल इन्फेक्शन से आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं नेचुरली, और किस तरह से आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो मैं वो अगले वीडियो में बताऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको 8 रीज़न्स बताऊंगा जिसकी वजह से जो है बाल झड़ते हैं। तो जो भी प्रिकॉशंस है, जो भी आपको करना है, वो मैं आपको अगले कुछ वीडियोस में बताऊंगा। ये देखते हैं अब इसका 7th रीज़न क्या है बाल झड़ने का। 7th रीज़न है न्यूट्रिशन। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूट्रिशन, कि आपका न्यूट्रिशन कैसा है। न्यूट्रिशन से मुराद आप जो खाते हैं, जो खाना खाते हैं, जो ग़िज़ाई आप लेते हैं, ग़िज़ाइयत आप लेते हैं, या जो भी आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसमें न्यूट्रिशन कितना है। वाइटामिन्स पूरी तरह है या नहीं है, प्रोटीन्स पूरे है या नहीं है, कैल्शियम पूरे है या नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें सही नहीं रहेगी तो भी आपके बाल झड़ जाएंगे, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं, उनको ताकत मिलेगी नहीं, वो पतले हो जाएंगे, या तो झड़ जाएंगे या पूरी जड़ से ही ख़त्म हो जाएंगे। और इसी 7th रीज़न में आपको एक और चीज़ बताता हूँ, नींद। नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नींद कम कर देंगे, आपकी नींद 6 to 7 आवर्स नहीं है या नहीं ले रहे हैं, तो भी बाल झड़ जाते हैं। तो ये एक 7th रीज़न है। और 8वां एक और रीज़न है कि बहुत सारे लोग आजकल वेट लॉस के चक्कर में खाना खाना छोड़ दे रहे, न्यूट्रिशन सही से लेना छोड़ दे रहे, और बहुत फास्ट वेट आप लॉस करते हैं, तो इसमें भी आपके बाल झड़ जाते हैं। तो ये 8 रीज़न्स है जो मैंने आपको बताया जिसके वजह से बाल झड़ते हैं। अब हर एक ने ये देखना है कि वो किस रीज़न में बैठते हैं। यानी शुरू के 2 जो जेनेटिकल है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया रहता है, जो DHT जो हार्मोन है उसके वजह से होता है। ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। जैसे कि मैं हूँ, मैं भी ख़ानदानी बाल्डनेस है मुझे, मेरे फादर, मेरे भाई, जस्ट थोड़े से बाल रह गए थे। मैं बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेकर, बहुत सारे चीज़ें अपने खाने में प्रिकॉशन लेकर मैंने बहुत कुछ किया हूँ, तब जाके ये इतने बाल मेरे बचे हुए। अदरवाइज़ शायद मैं भी ऐसे हो जाता। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो फर्स्ट में आपको बताया। सेकंड रीज़न है सेल्फ इम्यून, जिसे मैंने आपको बताया एलोपेशिया एरेटा जो है, ये सेकंड है। थर्ड है स्ट्रेस, टेंशन ना ले। फोर्थ है थायराइड, थायराइड का बहुत ख्याल रखें, लेडीज़ स्पेशली। उसके बाद में जो है स्टाइलिंग, जिसमें आप कलर करना, बालों को खींचना, अलग अलग स्टाइल से करना, उससे भी झड़ जाते हैं। उसके बाद मैं आपको बताया इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन है, बहुत सारे ड्राइनेस है, ये वजह से भी जाते हैं। न्यूट्रिशन एक है, और वेट लॉस का ध्यान रखें। तो ये 8 चीज़ें हैं। आप इन सबसे पहले अपने आप को खुद एनालाइज करें कि आप ये 8 में से किस रीज़न में बैठते हैं। उसको आप एक तरफ लिख लें कि आप किस रीज़न में बैठते हैं। आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि इससे कैसे बचा जाए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या यूज़ करना है, न्यूट्रिशन कैसे लेना है, ऑयल्स के बारे में भी बताऊंगा। आजकल बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं, 5000 रुपीज़ लीटर, 6000 रुपीज़ लीटर, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आता। तो रिज़ल्ट इसीलिए नहीं आता कि वो परफेक्ट नहीं बैठते हैं। तो दोस्तों, ये थे 8 रीज़न जो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया। आप अपने आप को एनालाइज कीजिए और अपने लाइफ और अपने हेल्थ का अच्छा ख्याल रखिए, और स्ट्रेस फ्री रहिए, अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।